Hello dear students, today we are going to learn standard third subject Hindi. Let's start new chapter, chapter number 6, घमंडी हाथी। घमंडी हाथी तो ये एक पंचतंत्र की कहानी है और जो हाथी है वो क्या करता है, खुद पे उसको बहुत घमंड होता है और वो क्या करता है कि जंगल में एक दिन क्या होता है कि एक जंगल होता है और वो जंगल उसमें वो उसका नाम जंगल का नाम है सुंदरवन। तो सुंदरवन में हाथी होता है और हाथी एक दिन क्या करता है, तो एक दिन वो ऐसे ही जा रहा होता है, वहाँ पे उसको नदी के किनारे हो जाता है। जैसे ही वो नदी के किनारे जाता है तब उसको अपनी परछाई नदी के अंदर दिखाई देती है। तब वो अपने आप को देख के वो फूला नहीं समाता, मतलब फूला नहीं समाना मतलब कि गर्व महसूस होना कि हाँ मैं ऐसा हूँ, ऐसा ओके, खुश होना, बहुत खुश होना। तो फिर वो अपने आप को देखता है और वो बोलता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मीन्स मैं सभी जानवर से बहुत बड़ा हूँ, इसलिए मुझे जंगल का राजा बनना चाहिए। ऐसा उसको खुद पे घमंड हो जाता है। तब वो जा रहा होता है, तब उसको रास्ते में लोमड़ी मिलती है और लोमड़ी को वो क्या बोलता है कि वो बोलता है मैं जंगल का बड़ा जानवर, मान मुझे जंगल का राजा, या फिर लड़ ले आजा और जो जीता वो जंगल का राजा, ऐसा बोलता है उसको। और वो क्या करता है, उसको ऐसा बोलता है, लोमड़ी डर जाती है और वो बोलती है कि मुझे आपसे लड़ाई करनी नहीं है, मुझे आपसे कोई लड़ाई करनी नहीं है। हाँ आप, और लोमड़ी डर जाती है और वो मान लेती है कि आप ही जंगल के राजा हो। तो लोमड़ी उससे लड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो भी हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, इसलिए आप तो क्या करोगे, हाथी से कोई पंगा ही नहीं लेंगे। इसलिए क्या होगा कि वो बोलता है, इसलिए वो क्या करता है, लोमड़ी है वो ऐसा बोलती है कि मैंने माना आप जंगल के राजा हो। आगे वो जाता है, रास्ते में उसको भालू मिलता है, तो फिर से वो भालू को भी वही बोलता है कि मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा, या फिर लड़ ले मुझसे आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। तो उससे ऐसा बोलता है, तब भालू भी क्या करता है, डर जाता है और वो भी हाथी को क्या बोलता है, हाथी भाई मुझे आपसे लड़ना नहीं है, मैं सिखाता हूँ, मैंने मेरी हार मान ली, आप ही हो जंगल के राजा, मुझे कोई लड़ाई करनी नहीं है। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस घमंड कर रहा है कि हाँ देखो मेरे से सब कितना लड़ते हैं, कितना डरते हैं, ओके। और आगे जाके उसको शेर मिलता है। नाउ शेर, अब तो शेर है बराबर, तो शेर को तो भी घमंड होगा क्योंकि जंगल का राजा कौन, शेर बराबर, तो शेर को तो घमंड हो गई। तो वो फिर से शेर मिलता है और शेर को बोलता है कि मैं जंगल का बड़ा जानवर, मान मुझे जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। तो शेर भी घमंड, उसका भी घमंड था, तो शेर ने तो क्या किया, ओके चल लड़ ले मेरे से। शेर ने भी क्या किया, आजा मेरे साथ लड़ ले, मैं भी तैयार हूँ, और जो जीतेगा वो जंगल का राजा कहलाएगा। तो तब क्या होता है कि दोनों में युद्ध होता है और क्या होता है कि हाथी है वो जो शेर को क्या करता है, अपनी सूंड में ऐसे दबोच लेता है और पटक देता है, ओके। ऐसे आप सूंड होता है तो उसके अंदर क्या करता है, शेर को पकड़ लेता है, मतलब
उसको अपने जाल में, मीन्स सूंड के अंदर क्या होता है, लपेट देना, ऐसे लपेट देता है। ओके, और फिर क्या करता है, ऐसे जोर से पटक देता है। और फिर क्या होता है, शेर भी हार मानकर बोलता है कि हाँ भाई तू ही है जंगल का राजा। आगे हो जाता है और आगे जाने के बाद वहाँ पे उसको ऐसा महसूस होता है कि हाँ मैं ही जंगल का राजा बनूंगा, क्योंकि मेरे से ऐसा बलवान कोई है ही नहीं। और रास्ते में उसको चींटी मिलती है। आगे जाते हैं तब रास्ते में चींटी मिलती है। चींटी को वो बोलता है कि फिर से वो वही दोहराता है कि मैं जंगल का बड़ा जानवर, मान मुझे जंगल का राजा, फिर मुझसे लड़ ले आजा, और जो जीता वो जंगल का राजा। तब चींटी कहती है हाथी भाई इतना घमंड अच्छा नहीं है, हाथी भाई इतना घमंड अच्छा नहीं है। तब हाथी क्या बोलता है कि तुझे ऐसा लगता हो, तो वो हाथी क्या करता है, हंसकर बोलता है कि हा 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 हा, तुम एक छोटी सी चींटी मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम इतनी छोटी हो तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तभी चींटी को गुस्सा आता है और वो क्या करती है कि चींटी हाथी की सूंड के अंदर चली जाती है और उस हाथी को काटना शुरू कर देती है। और हाथी को काटना शुरू करती है। हाथी इधर उधर सूंड फैला के चींटी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर चींटी बाहर नहीं निकलती है। और फिर वो हार कर वो चींटी को कहता है कि मैंने अपनी हार मान ली, जंगल छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। और फिर चींटी को वो क्या बोलता है, चींटी रानी मुझे माफ़ कर दो, मेरा आज घमंड चूर चूर हो गया है, मैंने अपनी गलती स्वीकार ली है। और वो पछताता हुआ सुंदरवन की ओर चला जाता है। इस तरह नन्ही सी चींटी हाथी का घमंड चूर चूर कर देती है। और ये कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड करना चाहिए नहीं, और किसी को छोटा भी नहीं समझना चाहिए। हम बड़े हैं इसलिए ऐसा मत समझना कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट किसी को हमें छोटा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा भी क्या करता है, बड़े बड़े अच्छे काम कर देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमारी ये कहानी है। अब हम शुरू करते हैं, बराबर, घमंडी हाथी। ओके, तो ये चित्र में आप देख रहे हो कि एक हाथी है, बराबर, और वो क्या कर रहा है कि जो नदी है, नदी के किनारे वो पानी पीने जाता है। और वहाँ पे क्या करता है, उसकी परछाई, उसको क्या दिखाई देता है, उसकी परछाई दिखाई देती है। और वो परछाई देखते ही वो क्या करता है, अपने आप को वो बहुत बड़ा जानवर समझने लगता है। ओके, और फिर वो क्या करता है, एक जानवर को क्या करता है, डराता है, बराबर। उसको जो मिलते हैं जानवर, उसको क्या करता है, वो डराता है। और फिर डरा के सब जानवर डर के उसको क्या करते हैं, अब उसको राजा बना देते हैं। चींटी है वो एकदम बहादुर थी। चींटी ने क्या किया कि चींटी ने जो हाथी का घमंड था वो चूर चूर कर दिया, और हाथी को अपने घमंड पे जो गर्व था वो भी क्या हुआ, चूर चूर हो गया। और वो उसकी गलती वो मान लेता है और बोलता है कि हमें जीवन में किसी को छोटा या बड़ा समझना नहीं चाहिए, बराबर। तो अब हम यहाँ पे कहानी शुरू करते हैं। जानवरों का एक सुंदर वन था, जानवरों का एक सुंदर वन था। उसमें एक हाथी भी रहता था, उसमें एक हाथी भी रहता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अब क्या हुआ कि एक दिन था
और जानवरों का एक सुंदर वन था। क्या था? सुंदर वन। ओके, उसमें एक हाथी रहता था। तो वो एक दिन हाथी नदी के किनारे जाता है और हाथी पानी में, अब हाथी को क्या होता है, वो नदी के किनारे वो जाता होता है और वहाँ पे उसको क्या दिखाई देता है? अपनी परछाई। तो अपनी परछाई दिखाई देती है। अपनी परछाई देखकर वो सोचने लगता है, अरे, एकदम से उसको अपनी परछाई दिखाई देती है और वो अपने आप को ऐसा बोलता है कि अरे, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। ऐसे आश्चर्य से उसने तो कभी उसको देखा ही नहीं था, इसलिए वो अपने आप से आश्चर्य से वो बोलता है, अरे, मैं तो कितना बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है। वो अपने आप को ऐसा बोल रहा है कि मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है, मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। तो वो अपने आप को बोलता है कि मुझे जंगल का राजा होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ। और फिर हाथी को घमंड, अपने आप पर घमंड हो जाता है। ओके, और वो बोलता है कि मुझे जंगल का राजा होना चाहिए और मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। और वो अपने आप को बोलता है कि मैं ही जंगल का क्या बनूंगा? राजा बनूंगा। यह सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। अब ये वो तो यही सोचता था कि मैं ही जंगल का राजा बनने वाला हूँ, मैं जंगल का राजा बनूंगा और सबको मैं दिखा दूंगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ। बराबर, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं जंगल के जानवरों में सबसे बड़ा हूँ। ऐसा वो अपने आप को समझने लगता है और वो सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। अब सोचते सोचते वो हाथी क्या किया? आगे चल दिया। नाउ नेक्स्ट है, उसको रास्ते में लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से कहा, उसको रास्ते में क्या मिला? तो लोमड़ी मिलती है और हाथी लोमड़ी से कहता है कि मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। तो मैं जंगल का बड़ा जानवर हूँ, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। हाथी को देखकर ही लोमड़ी डर गई। अब तो वो ऐसे जोर जोर से बोल रहा था, तो क्या हुआ कि लोमड़ी छोटी, तो लोमड़ी को क्या हुआ? डर लग गया। वो डर गई और बिना लड़े ही हार मानकर बोली। उसने क्या सोचा कि अगर मैं लड़ूंगी उसके साथ तो हाथी क्या करेगा? उसको मसल देगा। बराबर, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है और लोमड़ी छोटी। तो क्या होगा कि अगर वो हाथी को देखेंगे तो क्या करेंगे? वो उसको छोड़ेंगे नहीं। बराबर, उसको छोड़ेंगे नहीं और हाथी क्या करेगा? उसको मार डालेगा। इसलिए लड़ना उसको नहीं था। इसलिए उसने क्या युक्ति सूझी? तो उसने बिना ही लड़े, वो डर गई और बिना ही लड़े उसने क्या बोल दिया कि हाँ, मैं अपना हार स्वीकार करती हूँ। मतलब हार मानकर वो बोली, आप ही है जंगल के राजा। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ, आप ही हो जंगल के राजा, आप ही बनोगे जंगल के राजा। और वो हार मानकर वहाँ से चली जाती है। आगे देखते हैं, हाथी झूमता हुआ आगे चले। हाथी क्या हुआ? झूमता हुआ, अपने आप को अच्छा गर्व महसूस कर रहा था कि मैं तो कितना बड़ा हूँ। तो वो आगे चला जा रहा था। चलते चलते उसे एक भालू मिला। अब चलते चलते क्या हुआ कि रास्ते में उसको कोई दूसरा जानवर मिला। तो वो कौन था? वो भालू था। तो भालू उसको रास्ते में मिलता है। हाथी ने भालू से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा। मैं जंगल का बड़ा जानवर
मान मुझे जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। फिर से वो तो क्या बोला, मैं जंगल का बड़ा जानवर हूँ, मुझे ही मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे क्या कर, लड़ ले। ओके, और जो जीता है उस हम दोनों में से जो जीता वो क्या बनेगा, जंगल का राजा। जैसे जैसे वो आगे जाता है सबको क्या बोलता था कि मैं जंगल का बड़ा जानवर हूँ, मुझको जंगल का राजा मान। फिर या फिर और तुझे मानना नहीं है तो तू मुझे क्या कर, मुझसे लड़ाई कर, और लड़ाई से जो जीतेगा वो क्या हो, कहलाएगा जंगल का राजा। तब भालू भी मिलता है और भालू को भी ये क्या बोलता है, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। तो भालू भी हाथी से डर गया। अब क्या हुआ, भालू को भी क्या हुआ, डर लगा हाथी से, और वो भी क्या करता है कि वो अपनी हार मानकर बोला। तो भालू भी क्या करता है, हाथी उसको डराता है और भालू भी ऐसे ही डर जाता है, और वो अपने आप को हार मानकर क्या बोलता है कि आप ही है जंगल के राजा, हमें कोई राजा वाजा बनना नहीं है, आप ही हो जंगल के राजा। हाथी बहुत खुश हुआ। तब भालू ने तो अपनी गलती स्वीकारी कि मैं हार गया आपसे, आप ही हो जंगल के राजा। तो हाथी बहुत खुश हो गया और आगे चल दिया। अब उसको तो ज़्यादा खुश हो गया वो तो, और धीरे धीरे वो आगे जा रहा था। आगे चल के चलते चलते उसे एक शेर मिला। अब रास्ते में वो चल रहा था, अपने आप को घमंड करता हुआ जा रहा था, और रास्ते में उसको क्या मिलता है, तो शेर मिलता है। और रास्ते में उसको शेर मिलता है। हाथी ने शेर से कहा, हाथी फिर से दूसरा जानवर मिल गया, और फिर से वो क्या करने लगा, तो फिर से वो जानवरों को क्या कर रहा था, डराने लगा। और वो क्या बोला कि फिर से वो बोला, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। अब क्या हुआ कि जंगल में मीन्स वो क्या बोल रहा था कि मैं ही जंगल का बड़ा जानवर हूँ, मुझे तो जंगल का राजा मान। बट आपको पता है कि सबको पता है, आपको भी अकेले नहीं, सबको पता है कि जंगल का राजा कौन है। तो जंगल का राजा हाथी तो नहीं है, राइट, जंगल का राजा शेर है, राइट। तो वो शेर को बोलता है कि मुझसे लड़ ले, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझसे लड़ ले, जो जीतेगा वो जंगल का राजा कहलाएगा। तब शेर को भी क्या था, अपने बल पर क्या था, घमंड था। शेर को भी क्या था, अपने बल पर घमंड था। तो वो क्या करता है कि वो भी क्या करता है, हाथी से बोलता है कि वो हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब क्या हुआ कि उसने तो क्या किया, हार नहीं मानी। सबने तो आगे जो मिला उसको, हाथी को, तो सबने तो वो हार मान ली। परंतु किसने हार नहीं मानी, तो शेर ने हार नहीं मानी। शेर ने क्या किया, लड़ने के लिए तैयार हो गया, और दोनों में युद्ध होने लगा। तब क्या हुआ कि दोनों में क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया। दोनों ने लड़ाई के लिए रेडी हो गए, बराबर, दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो गए। और फिर से क्या हुआ कि युद्ध होने लगा। दोनों में क्या हुआ, युद्ध होने लगा। और युद्ध होने लगा, हाथी ने अपनी सूंड में शेर को लपेट कर उल्टा पटक दिया। अब क्या किया कि हाथी ने भी क्या किया, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, बराबर, युद्ध शुरू हो गया। और फिर हाथी ने भी क्या किया, अपने सूंड पे, अपनी सूंड जो अपनी सूंड थी, बराबर, उसमें क्या किया, शेर को लपेट दिया, पूरा लपेट कर। जैसे अजगर को आपने देखा होगा कि अजगर है ना, वो खाना अपना होता
वो पहले है ना लपेट लेता है, अपना जो खाना होता है वो पूरा लपेट लेता है और उसके बाद खाना खाता है, निगल देता है, बराबर, पूरा का पूरा निगल देता है। वैसे ही ये सूंड का हाथी की सूंड में उसने क्या किया, शेर को लपेट कर जोर से पटक दिया। ओके, और उसके बाद शेर ने भी क्या किया, हार मान ली, क्योंकि उसको बहुत सारी चोट आई होगी, इससे उसने क्या किया, हार मान ली। तो शेर ने भी हार मानकर कहा, शेर ने भी क्या किया, हार मान ली, और शेर ने भी कहा, आप ही है जंगल के राजा, आप ही है जंगल के राजा। अब तो हाथी घमंड से फूला न समाया। अब तो क्या हुआ, हाथी को और घमंड आने लगा, उसको तो घमंड से फूला ना समाया, बराबर। वो अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि हाँ मैं तो कितना बड़ा हूँ, देखा शेर को भी मैंने हरा दिया। तो अब तो उसको ज़्यादा घमंड आ गया था, तो मैं सभी जानवरों से जीत गया। अब उसको ऐसा महसूस होने लगा कि मैंने क्या किया, सब जानवरों को हरा दिया, अब मैं सब जानवरों से जीत गया हूँ। अब जो जीता वो जंगल का राजा, बराबर। अब सब जानवरों को तो उसने क्या किया था, डरा के जीत हासिल कर ली थी, बराबर। इसलिए सब वो क्या समझ रहा था कि अब तो मैं सबसे जीत गया हूँ, इसलिए मैं तो जंगल का राजा बनने ही वाला हूँ। अब तो मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। अब तो क्या हुआ, सबको मैंने हरा दिया, इसलिए मैं तो क्या हुआ, जंगल का राजा बन ही गया हूँ। यह सोचते हाथी आगे बढ़ा। अब क्या हुआ कि यही सोचता था कि मैं तो अब राजा बन गया हूँ, चलो अब तो मैं आगे जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो आगे रास्ते में जा रहा था तभी, और वो सोचता था कि अब तो मैं राजा बनूंगा, क्या करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बराबर। आपको भी ऐसा ही होता होगा कि कुछ अच्छा मीन्स नंबर वन आए आपका, और या आपको कुछ कंपटीशन हो, तो आप क्या करोगे, मैं ये बनूंगा, ये मैं वो बनूंगा, मैं ये लिखूंगा, ये मैं करूंगा, ये बात बोलूंगा, बराबर। तो ऐसा ही सोचते हुआ, वैसे ही हाथी ऐसे सोचता था कि मैं राजा बनूंगा, फिर किसी जानवर को ऐसे आने नहीं दूंगा, ऐसा वो सब अनुमान लगाना शुरू कर दिया उसने। और सोचते सोचते वो आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक चींटी मिली। रास्ते में क्या हुआ कि उसको एक चींटी मिलती है, और चींटी को भी वो हाथी जैसे सभी जानवरों से वो कहता था, वैसे ही चींटी को भी वो कहता है, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। तब फिर से उसने तो ऐसा किया कि बोला, मैं तो बहुत बड़ा जानवर हूँ, जंगल का मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ, मुझे अब तू मान ले जंगल का राजा। अब सभी ने मान लिया है, अब तू भी क्या कर, मुझे जंगल का राजा मान, या फिर क्या कर, मुझसे लड़ ले। और तुझे मानना नहीं है कि मैं जंगल का राजा हूँ, तो तुझे मानना नहीं है तो क्या कर, मुझसे लड़, और जो जीता, हम दोनों में से जो जीता वो क्या होगा, जंगल का राजा होगा, बराबर। तो चींटी ने कहा, अब क्या हुआ, वो अपने आप को ऐसे समझ रहा था। तब चींटी ने कहा, इतना घमंड ठीक नहीं है, इतना घमंड ठीक नहीं है, मुझसे जीत कर दिखाओ। तब क्या हुआ कि चींटी ने भी क्या किया कि हाथी को भी ऐसे चैलेंज, मतलब कि वो भी बोल रहे थे कि डर किसको लगता है, तू भी क्या कर, मुझसे जीत कर दिखा। तो चींटी ने कहा, इतना घमंड ठीक नहीं है, मुझसे जीत कर दिखाओ, मतलब इतना घमंड ठीक नहीं है, मुझसे जीत कर दिखाओ। हाथी ने हंसकर कहा, तुम एक छोटी सी चींटी हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। तब हाथी बोलता है, तुम तो एक छोटी सी चींटी हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी। हाथी ने सूंड से चींटी को पकड़ना
चाहा। अब क्या हुआ कि गुस्सा तो हाथी को भी आ गया कि उसने तो क्या बोल दिया चींटी को कि तू तो एक छोटी सी चींटी है, तू मुझे क्या मारेगी, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तब हाथी ने क्या किया, चींटी को पकड़ना चाहा और लेकिन चींटी जल्दी से हाथी की सूंड के अंदर घुस गई और उसे काटने लगी। तब क्या हुआ, चींटी जल्दी से हाथी के सूंड के अंदर घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। अब क्या हुआ, चींटी को मारने जा रहा था और चींटी इधर उधर भागते हुए उसके सूंड के अंदर घुस जाती है और उसे काटने लगती है। बराबर, उसको क्या कर रही थी, चींटी उसको काटने लगती है और हाथी दर्द से क्या हुआ था, तड़प रहा था, उसको दर्द हो रहा था, तड़पने लगा। उसने चींटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की परंतु वह असफल रहा। क्या हुआ कि चींटी को उसने क्या किया, सूंड के अंदर से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की परंतु क्या हुआ, उसको असफलता मिली, मतलब कि वो सफल नहीं हुआ, वो बाहर नहीं निकाल सका। तब चींटी सूंड के अंदर से ही बोली। तब क्या हुआ कि चींटी सूंड के अंदर से ही बोली, हाथी भाई, क्या आप भी तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा मानते हो। तब हाथी को भी चींटी क्या करती है, सूंड के अंदर से बोलती है, उसको आवाज देती है कि क्या तुम अभी भी अपने आप को बड़ा जानवर समझते हो और जंगल के राजा मानते हो। हाथी बोला, चींटी रानी मुझे माफ कर दो। हाथी बोला, चींटी रानी मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। अब क्या हुआ कि चींटी ने जो बोला इससे क्या किया, हाथी ने चींटी रानी को बोला, चींटी रानी मुझे माफ कर दो, मैं हार गया, अब कभी घमंड नहीं करूँगा। अब क्या हुआ कि वो हाथी को सबक सिखाने के लिए सब कर रही थी चींटी, इसलिए हाथी ने क्या किया, अपने आप को हार मान ली और वो क्या करते हैं, चींटी को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी हार मान ली है, मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा, अब मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा। चींटी सूंड के बाहर निकल आई। हाथी अपनी गलती पर पछताता हुआ सुंदर वन में चला गया। चींटी ने अब क्या किया कि जो सूंड थी, सूंड के अंदर से बाहर आ गई। हाथी अपनी गलती से पछता रहा था। अब हाथी को महसूस हो गया कि मैं अकेला बड़ा नहीं हूँ, भले ना वो छोटा होगा तो भी मेरे से ताकतवर कोई भी दूसरा हो सकता है। और उसने क्या किया, गलती मान ली और पछताता हुआ सुंदर वन में वापस चला गया। इस तरह नन्ही सी चींटी ने हाथी के घमंड को चूर चूर कर दिया और इस तरह क्या हुआ कि हाथी के घमंड को जो चींटी ने, जो घमंड था हाथी का, उसको चूर चूर कर दिया। और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे भी बहुत अच्छे अच्छे कारनामे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है। अब हम देखेंगे शब्द के अर्थ। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी शब्द के अर्थ लिखे हैं, उसमें से हम देखेंगे। तो फर्स्ट है परछाई। परछाई फर्स्ट है परछाई, मतलब छाया, प्रतिबिंब। तो हाथी ने क्या किया था, अपनी छाया देखी थी, परछाई, बराबर, अपना प्रतिबिंब देखा, इसलिए उसको पता चला ना कि मैं बड़ा हूँ, बराबर। तो परछाई मतलब छाया, प्रतिबिंब। सेकेंड घमंड। घमंड मतलब अहंकार। घमंड मतलब अहंकार। थर्ड नंबर है जंगल। जंगल तो वन, जंगल तो वन। फोर्थ है दर्द, तो पीड़ा, दर्द तो पीड़ा। फिफ्थ नंबर है हार, पराजय, हार तो पराजय। एंड सिक्स है फूला न समाना। फूला न समाना, फूला न समाना मतलब गर्व होना, बहुत खुश हो जाना, गर्व होना, बहुत खुश हो जाना। तो हाथी को क्या हुआ था, अपना जो प्रतिबिंब मतलब परछाई देख के क्या हुआ था, वो
खुश हो गया था कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बराबर, और वो खुश हो रहा था। फिर से हम एक बार देख ले तो फर्स्ट है, फर्स्ट परछाई मतलब छाया प्रतिबिंब, परछाई मतलब छाया प्रतिबिंब। सेकेंड है घमंड मतलब अहंकार, उसको घमंड हो गया था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ओके, मुझे ही राजा बनना चाहिए, मुझे जंगल का राजा बनना चाहिए। थर्ड नंबर जंगल मतलब वन, जंगल मतलब वन। फोर्थ दर्द तो पीड़ा, हमें कुछ लगता है तो हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है, दर्द मतलब पीड़ा। फिफ्थ नंबर हार, पराजय, हार मतलब पराजय। सिक्स है फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स हियर, नाउ शब्द की अर्थ इज और नाउ हियर what are you doing now? You have to write down in your notebook this sabda. How many times? 3 times. Okay, and then after taking and sending in my WhatsApp number. ये आपको अपनी नोटबुक में 3 बार लिखना है, ओके, और WhatsApp पे मुझे क्या करना है, इसका पिन मुझे सेंड करना है, ओके। थैंक यू।